साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स यानी आधार पाठ्यक्रम सेकंड प्रथम वर्ष बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उनका सेकंड पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर। नई शिक्षा नीति के अनुसार उसकी यूनिट फर्स्ट है, उसके हम लोग एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और यानी कि उसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले फिफ्थ पार्ट जो है प्रीफेस टू द महाभारत श्री राजगोपालाचार्य द्वारा जो लिखित है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम समझने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में। श्री राजगोपालाचार्य की महाभारत है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस महाभारत के उन लोगों को हम डिस्कस करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आप के फाउंडेशन कोर्स का यूनिट फर्स्ट का प्रीफेस टू महाभारत जो श्री राजगोपालाचारी ने लिखा है, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर रहे हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ है। जो उन्होंने महाभारत और रामायण दोनों के रिटायर होने के बाद ये दोनों किताबें उनके द्वारा लिखी गई हैं। तो महाभारत के बारे में उन्होंने लिखा। महाभारत हमारा एक ऐसा माइथोलॉजिकल बुक है जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। महाभारत हम सब लोगों ने सुनी है, तो हमारे लिए कोई ये नई चीज़ नहीं है कि महाभारत में सारी चीज़ों का वर्णन है। वेद व्यास जी ने इसको लिखा है। तो महाभारत के अंदर लव, लॉस, रेज, इनवी, लॉयल्टी, हीरोइज्म, स्पिरिचुअल एस्पिरेशन, एथिकल और पॉलिटिकल डिलेमास, यानी कि डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। वहाँ पर महाभारत के अंदर आप देखते हैं कि कई जगह ऐसी सिचुएशन बनती है कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए। दो रास्ते होते सामने, उनमें से कौन सा रास्ता अपनाया जाए। तो एक धर्म का रास्ता होता है और एक अधर्म का रास्ता होता है, और कई बार इस प्रकार की दुविधाएं महाभारत के कई सारे कॉन्टेक्स्ट में हमको देखने को मिलती है। तो महाभारत के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने सुनने के लिए यहाँ पर नहीं है। सभी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता हैं, आप सभी लोगों ने महाभारत देखी है। तो हम सीधे इसके क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। आप चाहें तो इसको रीड आउट कर लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, हु गेव भीष्मा द बोन दैट ही वुड डाई ओनली व्हेन ही विश्ड। आपको पता है कि भीष्म पितामह को वरदान था इच्छा मृत्यु का, कि वो जब चाहे तब मर सकते हैं, उनकी इच्छा के बिना मृत्यु उन्हें छू नहीं सकती। तो ये वरदान उन्हें किसने दिया था, ये आशीर्वाद, ये बोन उन्हें किसने दिया था? तो ये दिया था उन्हें शांतनु ने। हु वॉज द डॉटर ऑफ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी, ओनली डॉटर थी उनकी, जो थी दुशाला। हु वॉज किंग शांतनुज फर्स्ट वाइफ। शांतनु की जो फर्स्ट वाइफ थी वो कौन थी? गंगा। हु रिसाइटेड द महाभारत। महाभारत को किसने रिसाइट किया, यानी रिटोल्ड किया, पुनः इसकी व्याख्या करें, तो वो वेद व्यास ने की। Hope you didn't guess Ganesha. In fact, Ganesh agreed to write the Mahabharata on the condition that Vyas would recite the Mahabharata without a break. आप लोगों की जानकारी के लिए एक एडिशनल सूचना यहाँ पे दी गई है कि इनफैक्ट आप बात करें कि वेद व्यास ने महाभारत लिखी, तो ऐसा नहीं है। महाभारत गणेश जी के द्वारा लिखी गई है और इस शर्त पे लिखी गई थी कि वेद व्यास उसको बिना किसी ब्रेक के, बिना रुके, बिना कोई पॉज लिए उसको पूरा रिसाइट करेंगे, यानी पूरी महाभारत कह देंगे। इस कंडीशन पे गणेश जी ने लिखी थी। जैसे मान लिया जाए कि आप किसी अपने दोस्त से शर्त लगाते कि चल मैं तेरे लिए एक किताब लिखता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुझे वो किताब पूरी एक ही बार में पढ़ना है या एक ही बार में बोलना है। इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में थी, गणेश और वेदव्यास के बीच में, और महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा गया। व्हाट वर द नेम्स ऑफ कर्णास फोस्टर पेरेंट्स। फोस्टर पेरेंट्स मतलब जो हमारे देख रेख करते, जो हमारे गार्जियन रहते, जिसे हम कह सकते हैं, जो बायोलॉजिकल हमारे पेरेंट्स नहीं होते, बट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा संरक्षण, भरण पोषण करते हैं, तो हमारे क्या होंगे? फोस्टर पेरेंट्स। फॉर एग्जांपल, कई बार हम अपने मामा जी के यहाँ, बुआ जी के यहाँ कहीं पे भी रहकर पढ़ते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ पढ़ते हैं, तो कहने का मतलब वही हमारे माता पिता की भूमिका निभाते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वो हमारे फोस्टर पेरेंट्स हो गए, हमारे संरक्षक हो गए, हमारे गार्जियन हो गए। तो यहाँ पर बात हो रही है कि व्हाट वर द नेम्स ऑफ कर्णास फोस्टर पेरेंट्स। तो कर्ण के फोस्टर पेरेंट्स कौन थे? अधिरथ और राधा।
What was Bhishma's name when he was a young lad? Lad मतलब होता लड़का, बॉय। जब वो एक युवा लड़के थे तब उनका क्या नाम था? उनका नाम था देवव्रत। Who was Bhishma's father? भीष्म के पितामह कौन थे? किंग शांतनु। What was the name of Gandhari's only daughter? आपको पता है धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों पति पत्नी थे और इनकी इकलौती जो बेटी थी वो दुशाला थी। 100 पुत्रों में एक बेटी थी, 100 पुत्र थे और एक बेटी। गांधारी हैड 100 सन्स एंड 1 डॉटर, ये भी फैक्ट दिया। हु किल्ड दुशासन? दुशासन को किसने मारा था? आपको पता है भीम ने। द्रौपदी का चीरहरण करने के कारण भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं तुम्हारी छाती के लहू से पांचाली के केश न धो दूँ तब तक मैं अपने जीवन को सार्थक नहीं समझूंगा। भीम की सॉरी ऐसी प्रतिज्ञा थी, दृढ़ प्रतिज्ञा, और भीम ने ही उसकी छाती चीर कर उसका वध किया था। व्हाट डज द वर्ड भीष्मा मीन? भीष्म वर्ड का मतलब क्या होता है? अ मैन ऑफ टेरिबल ओथ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बड़ी कठोर प्रतिज्ञा ले ली, उसको कहते हैं भीष्म। इसलिए आज भी इतिहास से जो इस घटना से आज भी लोग उदाहरण देते कि ये तो भीष्म प्रतिज्ञा है, यानी भीष्म का नाम आज तक प्रचलित है इस कॉन्टेक्स्ट में कि जब आप किसी चीज़ को एक औथ के रूप में, एक दृढ़ संकल्प के रूप में, एक डिटर्मिनेशन के रूप में अगर कहते हैं करते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा तो काम ही भीष्म प्रतिज्ञा है। व्हाट वर द नेम्स ऑफ भीष्मास स्टेप ब्रदर्स? जो भीष्म थे उनके स्टेप ब्रदर, उनके सौतेले भाइयों के नाम क्या थे? तो उनके नाम थे चित्रांगदा एंड विचित्रवीर्य। और विचित्रवीर्य के लिए ही वो अंबिका और अंबालिका का अपहरण करके लाए थे उनको, उनकी शादी करने के लिए। ये भी आगे आएगा। हु वर वुमेन ट्रीटेड इन द एज ऑफ महाभारता? दे वर हाईली ऑनर्ड, यानी महाभारत के काल में महिलाओं का क्या स्टेटस था, यानी महिलाओं को किस प्रकार से ट्रीट किया जाता था, महिलाओं के प्रति व्यवहार कैसा था? तो दे वर हाईली ऑनर्ड, उनका बहुत ज़्यादा सम्मान था। महाभारत के काल में महिलाओं का बहुत ही ज़्यादा सम्मान हुआ करता था। व्हाट वाज द रोल ऑफ आश्रमास देन? आश्रमों का उस समय क्या रोल था? जो गुरुकुल होते थे, जो आश्रम होते थे, उस समय सभी लोग जानते थे कि पढ़ाने के काम में आते थे। वहाँ पे सारे शिक्षा 18 विषय ऐसे थे जिनका ज्ञान उनको दिया जाता था। टू डिसेमिनेट नॉलेज एंड स्पिरिचुअल थॉट्स, यानी व्यक्ति को ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा उठाने के लिए सभी प्रकार की सर्वांगीण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती थी गुरुकुलों में। 14 द आश्रमास ऑफ एसेटिक टीचर्स वर इन। एसेटिक मतलब जो तपस्वी लोग थे, तपस्वी जो साधु लोग रहते थे, उनके आश्रम जो थे वो कहाँ होते थे? द सेक्लूजन ऑफ फॉरेस्ट रेसिस, ये सेक्लूजन होना चाहिए, सी के बाद यू नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। द सेक्लूजन ऑफ फॉरेस्ट रेसिस, सेक्लूजन का मतलब होता है एकांत, जो एकांत शांत और वातावरण होते थे वहाँ पे ये आश्रम हुआ करते थे जहाँ पर प्रकृति की गोद में अच्छे से सारी चीज़ों को सीखा जा सके। नेक्स्ट 15 द महाभारत बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया, द एंटायर वर्ल्ड, बोथ ए एंड बी। महाभारत जो है वो भारत के लोगों से संबंधित है और यहाँ तक कि पूरी दुनिया से संबंधित है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। 16 इन महाभारत हु इज़ रिगार्डेड एज द डिवोटेड वाइफ? महाभारत के अंदर जो समर्पित पत्नी है, सभी को पता है, जो समर्पित पत्नी का दर्जा है वो किसको दिया गया? गांधारी को। क्यों दिया गया? क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे वो जन्मांध थे, लेकिन गांधारी जन्मांध नहीं थी, गांधारी के पास दृष्टि थी, लेकिन उन्होंने अपने पति के प्रति समर्पित होते हुए कहा कि जब मेरे पति नहीं देख सकते इस दुनिया को तो मैं भी नहीं देखूंगी, और उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, प्रतिज्ञा ले ली थी। तो वो एक डेवोटेड वाइफ की निशानी है। हु वाउड टू किल भीष्मा इन हर नेक्स्ट बर्थ? वाउड मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, शपथ लेना। किसने दृढ़ प्रतिज्ञा ले ली थी कि वो भीष्म पितामह को उनके अगले जन्म में मारेंगे? तो ये प्रिंसेस अम्बा ने ली थी। प्रिंसेस अम्बा ने क्यों ली थी? आपने महाभारत देखी है, जब इनका वर चुना जा रहा था तो उस सभा में से भीष्म बड़े ताकतवर थे, बड़े योद्धा थे,
इनके पास बड़ी शक्ति थी, कोई राजा इनका सामना नहीं कर सकता था। जहाँ भीष्म खड़े हो जाते थे वहाँ सभी लोग सिर झुका लेते थे। तो ये वहाँ से ही अंबिका और अंबालिका नाम की 3 कन्याओं का हरण करके ले आते अपने स्टेप ब्रदर्स के लिए, विचित्रवीर्य के लिए। और अम्बा के मन में किसी और से प्यार था, तो अम्बा को बड़ा दुख होता है कि जिससे मेरा प्यार था उससे मुझे इस व्यक्ति ने बिछड़ा दिया। इसी कारण जो अम्बा रहती है वो प्रतिज्ञा ले लेती कि अगले जन्म में भीष्म से बदला लूँगी, और वही शिखंडी बनते हैं और अगले जन्म में उनसे बदला लेना चाहते। तो ये प्रिंसेस अम्बा थी जो भीष्म से बदला लेना चाहती थी उनके अगले जन्म में। यानी कौन? अम्बा ने अगला जन्म लिया था शिखंडी के रूप में। राजगोपालाचारी सर्व्ड द कंट्री इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, वाइसराय, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पांडवास? पांडवा की जो कैपिटल थी वो क्या थी? इंद्रप्रस्थ। पांडव कहाँ रहते? इंद्रप्रस्थ में रहते। हस्तिनापुर जब वो पहले नहीं गए थे, छोड़ा नहीं था, तब तक हस्तिनापुर था केंद्र। बाद में पांडवों को निकाल दिया गया था वहाँ से, उन्हें उससे अलग कर दिया गया था, डिसऑनर्ड कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने अब इंद्रप्रस्थ को अपना कैपिटल बनाया था। उसको भी छीनने के लिए दुर्योधन आतुर हो उठा था। 20 वेयर वॉज द वॉर ऑफ महाभारत फॉट? महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र अभी आप देखेंगे एट प्रेजेंट भी अगर आप देखेंगे तो कुरुक्षेत्र काफ़ी समतल जगह है और काफ़ी बड़ा एरिया है। तो इसी लाखों की संख्या में सेना भारत के कौन से प्लेन पे लड़ी होगी? तो वो कुरुक्षेत्र ही था। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो वो सी राजगोपालाचारी थे जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर बने। नेक्स्ट 22 द इपिक पोएम ऑफ महाभारत इज वास्ट एंड सबलाइम। 23 हु वॉज द रियल फादर ऑफ अर्जुन? अर्जुन के जो पिता थे वो कौन थे? इंद्र थे। आपको पता होगा 5 पांडव देवताओं के पुत्र थे। वेयर डिड द्रोणा गो व्हेन ही वॉज इंसल्टेड बाय द्रुपद? वेयर डिड द्रोणा गो व्हेन ही वॉज इंसल्टेड बाय द्रुपद? जब द्रोण का अपमान द्रुपद के द्वारा किया गया तब वो कहाँ गए? हस्तिनापुर। कहाँ चले गए वो? हस्तिनापुर। कर्णा लर्नड आर्चरी फ्रॉम, आर्चरी मतलब होता है धनुष विद्या। कर्णा लर्नड आर्चरी फ्रॉम द वेनरेबल सेज। वेनरेबल मतलब होता है प्रतिष्ठित या बड़े सम्माननीय व्यक्ति। वेनरेबल सेज मतलब साधु। बाय प्रिटेंडिंग टू बी ब्राह्मीण। हु वॉज दिस सेज? यानी कर्ण ने धनुष विद्या जो सीखी थी। कर्ण की धनुष विद्या के बारे में आपको बता दें कि अर्जुन को कोई हराने की सामर्थ्य रखता था तो एक मात्र योद्धा कर्ण था जो 5 पांडवों का सबसे बड़ा पुत्र था। लेकिन कुंती जब विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाती है तो वो उन्हें नदी में बहा देती है, और एक जो घोड़े वगैरह चलाने वाले रहते हैं सूत पुत्र कर्ण कहलाते हैं, और उनको पालते पोसते हैं, उनके फोस्टर पेरेंट्स बनते हैं। तो इस प्रकार कर्ण की जो धनुर्विद्या थी वो सीखी किससे थी? अब आप सोचिए, जिसका जैसा टीचर होता ना उसकी एक्सेलेंसी वहीं से आती है। उनके जो टीचर थे वो थे परशुराम। परशुराम आपको पता है वैसे वो मूलतः ब्राह्मण थे, लेकिन वो क्षत्रिय वाला रोल उन्होंने प्ले किया और सारे क्षत्रियों को पीछे छोड़ दिया। पूरी धरती को 7 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया। उनकी ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा थी। तो कर्ण ने उनसे धनुष विद्या सीखी थी। तो अर्जुन को हराना कौन से खेत की मूली था? चुटकियों में हरा देते हो। तो कर्ण लर्नड आर्चरी फ्रॉम द वेनरेबल सेज बाय प्रिटेंडिंग टू बी ब्राह्मण। लेकिन उन्होंने ये दिखावा किया, मतलब इस प्रकार से कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये कहकर उन्होंने ये धनुष विद्या परशुराम से सीखी थी। 26 इन व्हाट वे डज द मॉडर्न नरेशन डिफर फ्रॉम ओरिजिनल एपिक ऑफ वाल्मीकि एंड व्यास in their dignity and approach to truth? According to C. Rajgopalachari, what strengthens our soul? सी राजगोपालाचारी के अनुसार कौन सी चीज़ हमारी आत्मा को शक्ति प्रदान करती है या सशक्त बनाती है? टू हियर महाभारत फैथफुली टोल्ड। महाभारत को सबमिटेडली
यानी बड़ी श्रद्धा से समर्पण के साथ सुनना हमारी आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। वॉट डू चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम कैरेक्टर्स लाइक लक्ष्मण एंड हनुमान? लक्ष्मण और हनुमान जैसे चरित्र से बच्चे क्या सीखते हैं? लविंग, fidelity. What do children learn from the characters like राम and अर्जुन? राम और अर्जुन जैसे चरित्र से बच्चे क्या सीखते हैं? Heroic fortitude. What do children learn from characters like Sita and Draupadi? Sweetness and sorrow. 31. What does Bhishma of the Mahabharata represent? द परफेक्ट किंगहुड। एक जो परफेक्ट राजा वाली क्वालिटी है वो विश्व के अंदर थी। 32. द ऑथर सी राजगोपालाचारी इन रेफरेंस टू इंटरपोलेशन एंड एक्रेशन compares a great recognized classic like the Mahabharata to what? To National Library. How many centuries literature have found a place in Mahabharata? 30 centuries. 30, that means 13 to 100, 3000 years का रिकॉर्ड आपको सबूत या चीज़ें कम से कम 3000 साल पुराना रिकॉर्ड आपको महाभारत के अंदर देखने को मिल जाता है। कहीं ना कहीं 3000 साल पुराने तक क्लूज़ महाभारत के अंदर इंक्लूड है। Who gave added to Vyasa's Mahabharata a lot many lines? Generation of gifted reciters. Bhishma won the hands of 3 princesses for Vichitraveer. Bhishma won the hands of 3 princesses for Vichitraveer. Who were they? ये बात मैंने अभी आपको जिक्र करी थी कि भीष्म ने 3 जो राजकुमारियां थीं उनका हाथ जीत लिया था अपने सौतेले भाई विचित्रवीर के लिए। तो वे तीनों जो प्रिंसेस थी वो कौन थी? वे थी अम्बा, अम्बालिका और अंबिका, जिसमें से अम्बा ने बदला लेने का संकल्प लिया था। फ्रेंडशिप इन द महाभारता वॉज डिफाइंड बाय। महाभारत के अंदर फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल अगर हम दें तो वो किसके द्वारा दे सकते? दुर्योधन और कर्ण। कहते ना कि हज़ारों दोस्त नहीं चाहिए, दोस्त होना चाहिए एक ही। अगर एक ही दोस्त हो और वो कर्ण जैसा हो तो हज़ारों के बराबर हो जाता। तो कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। 37. हु टोट अर्जुना द ब्रह्मशास्त्र? तो ब्रह्मशास्त्र उसकी विद्या किसने सिखाई? द्रोणाचार्य ने। ब्रह्मास्त्र, सॉरी ब्रह्मशास्त्र नहीं, ब्रह्मास्त्र। हु किल्ड धृष्टद्युम्न? धृष्टद्युम्न को किसने मारा? तो अश्वत्थामा ने मारा था। व्हाट वाज द नेम ऑफ एकलव्य's फादर? एकलव्य के पिताजी का क्या नाम था? तो हिरण्य धानु था। हिरण्यधानु वॉज द किंग ऑफ निषाद। जो निषाद एक प्रदेश था वहाँ के वो राजा थे एकलव्य के। एकलव्य आपको पता है ना, जो उस समय एक छोटी जाति के माने जाते थे, इसीलिए द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से भी मना कर दिया था कि वो क्षत्रिय नहीं थे। फिर उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या प्राप्त करी थी। और ऐसा कहते हैं कि जो साहित्यिक लैंग्वेज होती है उनका अंगूठा मांग लिया था द्रोणाचार्य ने, ऐसा नहीं था। उन्होंने द्रोणाचार्य ने एक ऐसा वचन मांग लिया था कि तुम जीवन में अपनी इस धनुर्विद्या का प्रयोग नहीं करोगे अर्जुन के सामने। तो कहा जाता है कि शायद तुमने तो ऐसा वर मांग लिया मानो मेरा अंगूठा ही काट दिया हो। मानो, ये साहित्यिक भाषा का प्रयोग होता है। तो वो वास्तव में अंगूठा मांगा नहीं था, वो साहित्य में अलंकारिक भाषा का प्रयोग कई जगह होता है, तो कालांतर में उसके अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि वो उन्होंने अंगूठा नहीं मांगा था, उन्होंने ऐसा कुछ वचन मांग लिया था कि आप इस विद्या का प्रयोग कम से कम अर्जुन के सामने मत करना। तो एकलव्य का ये कहना था कि तुमने तो मुझे इस प्रकार के वचन में बांध दिया मानो मेरा अंगूठा ही काट दिया, क्योंकि अंगूठे से धनुष चलाया जाता है। जब मैं चला ही नहीं पाऊंगा तो मान लो जैसे मेरे पास अंगूठा ही ना हो। तो उन्होंने कहा कि मानो तुमने मेरा अंगूठा ही मांग लिया हो।
तो ये अलंकारिक भाषा का प्रयोग वहाँ पे हुआ है। हो सकता है मैं इसमें गलत हो सकता हूँ। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरीके से हो सकता है। 40 नेम द वनरेबल सेज हु फॉट भीष्म। जो भीष्म से फाइटिंग करने वाले थे वो कौन थे? परशुराम। चक्र, ये हिंदी का जो है, आप इसमें तो कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा मैं स्लाइड कर देता हूँ, तो आप लोग इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा ताकि थोड़ी सी आपको जानकारी जो सी राजगोपालाचारी है उनके बारे में आपको हो जाए। अब सर देखिए साथियों, ये आप लोगों ने इसके अंदर अप्रॉक्सीमेट 40 क्वेश्चंस देखें जो हमारे सहयोगी लेक्चरर एफएस मीणा सर पूरे वीडियो को हैंडल कर रहे थे, आप लोगों को समझा रहे थे। जैसे महाभारत के अंदर हम देखें तो क्वेश्चन की भरमार है, तो ज़रूरी नहीं कि इन 40 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन पेपर बैठेगा, पर हम लोगों ने कोशिश की है कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं। और यहाँ पर फिर जो सी राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, उनका थोड़ा सा जो जीवन है डिटेल्स उसके बारे में दे रखी है। आप लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, इस वीडियो को रोक कर पॉज करके, ताकि ये रहेगा कि इसमें से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उन क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लें। तो इनको ध्यान रखिएगा। भारतीय राजनीति के चाणक्य भी इन्हें कहा जाता है। और एक और ख़ास बात इनके लिए 1954 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो साथियों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके साथ फिर वापस मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।